हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। टेंस टेंस क्या है? टेंस जिससे हमें समय और कार्य होने का पता चलता हो हम उसे टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस के प्रकार। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल यानी वर्तमान समय। नंबर 2, पास्ट
टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भूतकाल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, मतलब जो चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, मतलब जो बीत गया है। और इसके बाद बेटा फ्यूचर टेंस, ये 2 नंबर में है। ये 2 नंबर, 3 नंबर में है फ्यूचर टेंस। क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। टेंस भूत यानी भविष्य काल, यानी आने वाला समय, भविष्य काल, भविष्य काल। अब हम पढ़ चुके हैं, यानी कि टेंस के बारे में पढ़ें। मतलब टेंस क्या है? टेंस मुख्यतः समय और कार्य को प्रकट होता है। मतलब जिससे हमें पता चले, समय और कार्य के बारे में जिससे पता चले, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल, यानी कि जो चल रहा है, यानी कि जो स्वयं चल रहा, जो वर्तमान में चल रहा, वही वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, मतलब कि जो बीत गया है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत गया है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, आने वाला काल का मतलब समय, फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय। अब हम बात करेंगे टेंस की पहचान के बारे में। टेंस की पहचान। टेंस की पहचान। टेंस की पहचान। टेंस की पहचान। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान। पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द
इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में है, हूँ, है इत्यादि शब्द आते हैं। फिर इसके बाद हम पास्ट टेंस की पहचान देखेंगे। पास्ट टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं। ये हो गई पास्ट टेंस की पहचान। किस टेंस की? पास्ट टेंस की पहचान। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस की पहचान। फ्यूचर टेंस की पहचान। फ्यूचर टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में गा है, गा, गे, गी, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े उसको रिपीट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ा। यानी टेंस क्या है? टेंस समय, जिससे हमें पता चले, जिससे हमें कार्य और समय का पता चले, हम उसे टेंस कहते हैं। हमने क्या जाना? जिससे हमें समय और कार्य का पता चले, यानी जिससे हमें समय और कार्य का पता चलता हो, हम उसे टेंस कहते हैं। टेंस
कहते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के तीन प्रकार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसके बाद हम टेंस की पहचान पढ़े हैं। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या थी? प्रेजेंट टेंस की पहचान थी है, हूँ, हैं। ये हो गई प्रेजेंट टेंस की पहचान। पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था, थे, थी। ये हो गई पास्ट टेंस की पहचान। और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या हुई? गा, गे, गी। ये सब कहाँ मिलेंगे? वाक्य के अंत में मिलेंगे। अगर तो आप ये डिनोट कर देना, अगर वाक्य के अंत में है, हूँ, है मिले तो आप ये बता देना कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में था मिले, थे मिले, थी मिले तो आप बता देना कि ये पास्ट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में गा मिले, गे मिले, गी मिले तो बता देना ये फ्यूचर टेंस है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल, राम घर में है। राम इज इन द हाउस, यानी कि राम घर में है। ये जो है शब्द ये प्रेजेंट टेंस की पहचान बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन घर में रहता है। मोहन घर में रहता है। अब देखो है शब्द, यहाँ है शब्द जो है ये प्रेजेंट टेंस की पहचान बता रहा है। यानी कि मोहन lives in the house. मोहन lives in the house. इससे स्पष्ट हो गया होगा कि आप प्रेजेंट टेंस की पहचान, यानी अगर टेंस प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी तो आप आशा करते हैं कि आप लोग प्रेजेंट टेंस को पहचान लोगे। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। किसकी? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के एग्जाम्पल के साथ। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, राम घर जाता था। राम घर जाता था। देखो इस टेंस में जो पहचान है था, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। राम घर जाता था शब्द जो है ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो राम went to house। राम went to house यानी कि राम घर जाता था। एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन कार चला रहा था। मोहन कार चला रहा था। मोहन कार चला रहा था। देखो यहाँ पर जो था शब्द है ये डिनोट करता है पास्ट टेंस। ये डिनोट करता है पास्ट टेंस। तो मोहन is driving to कार। यानी मोहन कार चला रहा था। ठीक है, वाज यहाँ पर आएगा, सॉरी वाज, क्या वाज। मोहन कार चला रहा था। मोहन वाज ड्राइविंग टू कार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, वह पढ़ रही थी। वह पढ़ रही थी। वह पढ़ रही थी। यहाँ जो थी शब्द है पास्ट टेंस को डिनोट करता है। जो थी शब्द है ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। सी वाज रीडिंग बुक। सी वाज रीडिंग बुक। यहाँ पर जो थी शब्द है वो किसको डिनोट करता है? पास्ट टेंस को। अब हम देख लेंगे फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल। फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल, फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 नंबर में सीता भोजन बना रही होगी। सीता भोजन बना रही होगी। बना रही होगी। सीता भोजन बना रही होगी। तो यहाँ पर सीता विल बी, सीता विल बी मेकिंग फूड, मेकिंग
फूड, मेकिंग फूड यानी कि सीता भोजन बना रही होगी। तो यहाँ जो होगी गी, देखिए गी शब्द जो है ये डिनोट करता है फ्यूचर टेंस को। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।